हाँ जी। देर से समझ आती है आप लोगों को। खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। वर्ड ऑफ लाइफ साउथ एशियन में आपको खुश आमदीद। आए बाइबल मुकद्दस में से इफ्सियों उसका दूसरा बाप 18 का 22 आयात। इफिशियन चैप्टर 2 वर्स 18 टू 22। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका दूसरा बाप 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयात तक आपके लिए मैं तलावत करूंगा। लिखा है, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रिसाई होती है। क्योंकि उसी के वसीला से, किसके वसीला से? यीशु के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावन में एक पाक तरीन मकदस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। रूह में खुदा का मस्कन बनो। बस तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। ये श्योरिटी है। खुदा अपने कलाम से ये तस्दीक कर रहा है, स्टैंप हो चुकी है। आमीन। ये खुदा का कलाम ये स्टैंप लगा रहा है कि अब मैं और आप जो हैं वो परदेसी मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन। किनके? मुकद्दसों के हम। ये मुकद्दस कौन है? इब्राहिम, इजहाक, याकूब, हालेलुया, एलिया, दाऊद, अंबिया, यसु मसीह के शागिर्द, हालेलुया, मुकद्दसों के हम वतन, हालेलुया। आप देखें, आप, मैं और आप किसने खुश नसीब लोग हैं कि हम इनको देखेंगे। प्रेज गॉड। जिनका नाम हम रोज लेते हैं बाइबल मुकद्दस में, मुकद्दसीन, प्रेज गॉड। बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। खुदा के घराने के हैं हम लोग, क्योंकि उसी क्योंकि उसने मुझे और आपको तामीर किया है, और वो खुद कोने के सिरे का पत्थर है, और उसमें एक इमारत बनता जाता है। मसीह जो है इस इमारत को संभाले हुए है। अपने दिल पे हाथ रखें और कहें, मसीह इस इमारत को संभाले हुए है। मसीह इस इमारत को मजबूती से थामे हुए है। जोर से बोलें। इस इमारत को पालने पोसने वाला वही खुदा है, जिसने कहा, जिंदगी का पानी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। वो ही इस इमारत को थामे हुए है। आमीन। यीशु ने कहा, चोर नहीं आता मगर चुराने मार डाले, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और
यानी अब ये बदन में जो है कसरत की जिंदगी हमारे अंदर जो है वो जारी हो चुकी है। किसके अंदर नहीं जारी हुई? आगे देखेंगे। वो ही इस इमारत की हिफाजत करता है जिसने आज से 2000 साल पहले हमारी जानों, बदनों और रूहों का फिदिया और कफारा दिया है। वो इस इमारत को रूहानी खुराक से भरता है, तारीकी की कुफ्तों से छुड़ा लेता है, बंधनों से रिहाई देता है, जिंदगियों में सुकून आ जाता है, रोगों को मिटाता है, बीमारियों से वो शिफा बख्शता है। हालेलुया। फ्यूचर को हमारे ब्राइट कर देता है, तारीकी से रोशनी में वो ले आता है। जब हम उसकी इमारत बनते चले जाते हैं। आमीन। तुम उसी में तामीर किए गए हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन, कहें मस्कन, रूह में खुदा का मस्कन बनो। मस्कन बनने से पहले मैं कैसा था, मैं कौन था? रूह का मस्कन बनने से पहले मैं कौन था और कैसा था? यानी मसीह में आने से पहले, अपने गुनाहों को छोड़ने से पहले, तौबा करने से पहले मैं एक भटका हुआ शख्स, दुनिया की भीड़ में खोया हुआ शख्स, खुदा से जुदा, कोई ठिकाना जिसका ना हो, एक बिखरा हुआ शख्स, एक टूटा हुआ इंसान, रद्द किया हुआ, एक ऐसी इमारत की मानिद जिसकी बुनियाद जो है वो रेत हो, जिसकी इमारत की बुनियाद रेत और हवा की अमलदारी का हाकिम हवा चलाता, और ये रेत कभी भागकर इधर जा रही है, जहां जा रही है उसी जगह का रूप धार लिया है। अब रूप तो बहुत से हैं। हाँ जी, शराबियों में बैठो तो फिर कोटते लाना पड़ेगा फिर। हाँ जी, जहां हवा की अमलदारी का हाकम लेकर जा रहा है, ये बदन, ये इमारत जो है उस हवा के झोंके में बहती चली जा रही है। एक ऐसी राख की मानी थी, जहां जाता है ढेर बन जाना, जिस महफिल में जाना उसका रंग ले लेना। तो रूह का मस्कन बनने से पहले इफ्सियों 2 बाब की 12वीं आयत में लिखा है अगले जमाना में, कहें अगले जमाना में, मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से ना वाकिफ और ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। ये एक हर उस शख्स की हालत है जो मसीह में नहीं होता। मैं इसको फिर पढ़ता हूं, गौर से सुने। अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ और ना उम्मीद, कोई उम्मीद नहीं है। जो जिथे लैके जा रहा उधर ही लै, जिथे दी टल्ली उत्थे लै, जिन्हें बनी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ टुट पड़े। ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा। लिखा मगर तुम पहले दूर थे, कहें पहले दूर थे, अब मसीह यस्सु के खून के सबब से नजदीक आ गए हो। किसके सबब से? मसीह के खून के सबब से नजदीक आ गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। 2 बातें अभी यहां पर।
रूह में खुदा का मस्कन कैसे बना जाए? रूह में खुदा का मस्कन कैसे बना जाए और रूह में खुदा का मस्कन क्यों बना जाए? क्यों जरूरी है? रूह में खुदा का मस्कन कैसे बना जाए? यीशु ने कहा मत्ती 9, और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें क्या होता है? मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। वो दोनों, आदम और हवा ने जब वो फल खा लिया तो जो हयात के दरख्त का फल था, खुदा ने उसे वो ना खाने दिया। क्यों? फिर निजात पाना बहुत मुश्किल था उसके लिए। उसने हमेशा जीना था और गुनाह की हालत में जीना था। अब इस बदन को निजात देना जरूरी है। इस इमारत को नया बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए कलमा मुजस्सम हुआ। प्रेज गॉड। मशकें बर्बाद हो जाती हैं। खुदा के कलाम, खुदा के काम निराले हैं, जलाली हैं, ताजीम के लायक हैं। खुदा जो है वो रिपेयरिंग का काम नहीं करता। हाँ जी, करता है रिपेयरिंग। कोट फट गया, चलो यार स्टिकर ला देता है, टांके ला देते। रिपेयरिंग का काम नहीं करता वो, ये कर दे नया बनाता है। हालेलुया। बाइक लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा रिपेयरिंग का काम नहीं करता, टुचिंग का काम नहीं करता, टांके नहीं लगाता वो, बल्कि वो नया काम करता है। आमीन। लिखा है पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो सब। हिस्केल 11:19 में लिखा है और मैं उनको नया दिल दूंगा। कहो नया दिल दूंगा। नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको गोश्तिन दिल अनायत करूंगा, ताकि वो मेरे आइन पर चलें और मेरे एकाम पर अमल करें और उन पर कारबंद हों, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। संगीन दिल पुरानी मशकों की मानिद है। संगीन दिल ये पुरानी मशकों की मानिद है। खुदा कहता है मैं उनके दिल को नया करूंगा, उनके दिल का खतना कर दूंगा। जो खुदा के खिलाफ काम करता है, ये दिल जो है खुदा के खिलाफ काम करता है। खुदा के आइन के बरखिलाफ बातें होती हैं। दिल हीलेबाज और ला इलाज है, इसका इलाज नहीं है। ये दुनियावी ख्यालों में हमारी सोचें रहती हैं। ये इंसानों के सीने में धड़कने वाला जो आला है, ये एक दूसरे के लिए नफरत को, बदी को, लालच को, हसद को, ना माफ करने को, बल्कि कदूरत को पंप करता रहता है। ये खून को पंप जब करता है तो इसमें से गुस्सा निकलता है। फौरन गुस्से में आ जाते हैं हम लोग। आते नहीं आते? चर्च जाने से पहले भी हो जाती है। हाँ जी। घर में जाते वक्त ही हो जाती है। काम से जब आओ फिर हो जाती है। नफरत, बदी, लालच, हसद, नामाफी, कदूरत, इस खून में ये पंप होता रहता है। दिल के जरिए कहता है मैं इस दिल को जो है वो नया करूंगा। वो नया करने आया है। प्रेज गॉड। गोश्तिन दिल अनायत करूंगा। रिपेयरिंग नहीं करूंगा, बल्कि नया अहद बांधता है। पौलुस रसूल कहता है और ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, इस खून से मैं तुझे धो दूंगा। हम ये देख रहे हैं कि रूह में खुदा का मस्कन कैसे बना जाए।
रूह में खुदा का मस्कन। तो इस दिल को जो है हमने पूरे तौर पर सरेंडर करना है खुदा के। इस बदन को, इस इमारत की कोई भी खिड़की जो है वो ऐसी ना हो जो खुदा के ताबे ना हो। इन खिड़कियों को, इन फाटकों को, इन कानों को सबमिट करें। आमीन। कैसे बना जाए? यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। जान रखने के सबब से खून कफारा देता है। आमीन। तीतस 3:5 में लिखा है, तो उसने हमको नजात दी मगर हमारी रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश, कहे नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से। नई पैदाइश दी, हमने गुस्ल लिया। कहां पर? गुस्ल लिया, नई पैदाइश का गुस्ल। और रूहुल कुद्स भी नया बनाता है। आमीन। उसका खून हमें नया कर देता है, रूहुल कुद्स हमें नया बनाता है। रूह में खुदा का मस्कन कैसे बना जाए? नई मशकों में भरते हैं। मुराद ये मश्क, ये बदन, ये इमारत, ये घर तौबा करने की वसीला से, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, कि अब से मैं इकरार करता और करती हूं कि यीशु मेरा बादशाह है। आमीन। मैं अपना दिल, अपनी जान, अपना बदन सब उसके सरेंडर करता और करती हूं। उसका खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। जब हम पूरे तौर पर सरेंडर कर देते हैं तो पुरानी चीजें हमारे अंदर से खत्म होना शुरू हो जाती हैं। ट्रांसफॉर्म वो करता है, ट्रांसपेरेंट कर देता है, रास्तबाजी के हथियारों से लेस कर देता है। उसका खून हमें रास्तबाज कर देता है खुदा के सामने, ताकि हम उसे अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारें। आमीन। तो तौबा करना पहला स्टेप क्या है? रिपेंट करना, तौबा करना, बुरे कामों से मुड़ जाना। रूह में खुदा का मस्कन कैसे बना जाए? पहला स्टेप तौबा करना। पहला पतरस 3:21 में लिखा है, और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से तुम्हें बचाता है। ये कैसी बात है कि पानी का बपतिस्मा भी बचा लेता है? यानी बच्चे का बपतिस्मा तो फिर एक साइड पे हो गया, फिर बाइबल की तालीम को हमने देखना होगा। यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया, उसने एक राह बता दी, दिखा दी। वो गुनाहगार नहीं था लेकिन राह दिखाई है। फिर यीशु के शागिर्दों ने लिया। तो जो भी कलीसियाएं और बाइबल मुकद्दस की गहरी बातों को मोड़ती और तोड़ती हैं, उनका असर हमने नहीं लेना। जो यस्सु, हम किसके हैं? पहला सवाल यह पैदा होता है, किसके हैं? तो जब यस्सु के हैं तो यस्सु के नक्शे कदम पर चलना है। आमीन। जो बाइबल कहती है उसी को अपनाना है। हालेलुया। लिखा यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत के साथ। खालिस, बच्चे की तो नियत ही नहीं होती। बच्चे को पता नहीं है मां केड़ी तो प्यो किथे वे। ये बच्चा रो रहा है, किसको? हमें नहीं पता चल रहा ये दूध मांग रहा है कि खेल रहा है। पता चल रहा है कुछ किसी को? खेल रहा है। हालेलुया। खेलदा रवे, जूंदा रवे। आमीन। जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा के तालिब होना
मुराद है। हालेलुया। फिर रूह में खुदा का मस्कन क्यों बना जाए? क्यों बना जाए? इस रोए जमीन पर जब हम जिंदा हैं तो इस इमारत पर बहुत सी चीजें अटैक करती हैं। ना सिर्फ मटेरियल, देखी हुई चीजें, बल्कि अनदेखी चीजें हमारे जिस्मों पर अटैक करती हैं, हमारे ख्वाबों में अटैक करती हैं, हमारी सोचों में अटैक होते हैं, हमारी आंखों पर अटैक होते हैं, हमारे लबों पर अटैक हो जाते हैं। हाँ जी, पता नहीं चले हवा चली बस फटा शुरू। भाई की हो गया? अभी तो बात चल रही थी। रूह में खुदा का मस्कन क्यों बना जाए? पुराने आयतनामा में हम देखते हैं कि रूह का ज़हूर किसी एक शख्स पर जाहिर होता, नाजिल होता, वो शख्स नबूवत करता। मिसाल सामुएल नबी, यसाया, एलिया, अलीशा, अंबिया अकबर, अंबिया असगर। खुदा एक शख्स को चुनता, रूह नाजिल होता, वो नबूवत करता और रूह उठ जाता। छुटकारा दिया जाता। छुटकारा देने के लिए खुदा ने मूसा को चुना, मूसा पर रूह था। आमीन। यशवा को चुना, यशवा पर रूह था। समसून को चुना, समसून पर खुदा का रूह था। लेकिन जब काम खत्म हो जाता उनका तो रूह चला जाता, उठ जाता। जोएल कहता है इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर रूह, तुम्हारे बेटे और बेटियां, तुम्हारे बूढ़े, तुम्हारे जवान, बल्कि मैं उन यामे गुलामों और लौंडियों पर भी अपनी रूह नाजिल करूंगा। यीशु ने कहा यूहन्ना 14वें बाप में, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा ताकि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, कलीसिया हासिल कर सकती है। आमीन। मैं और आप हासिल कर सकते हैं। दुनिया हासिल क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि दुनिया की इमारत जो है दुनियादारों के साथ लगी रहती है। दुनिया हासिल क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि दुनियादार लोग दुनियावी बातों के ख्यालों में रहते हैं। जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है, जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है। और रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता है और जिस्म रूह के खिलाफ। आपको आ रही समझ? तो रूह में खुदा का मस्कन क्यों बना जाए? पहले नंबर पर जरूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से उसकी। तो पहले नंबर पर क्या हुआ? अगर रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करनी है हमें, तो रूह में खुदा का मस्कन बना जाए पहले। अगर आपकी सोचें बिखरी रहेंगी तो आप इबादत में आएंगे, आप जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे, बरकत नहीं मिलेगी। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਰਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੀੜ ਹੋਣ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ डाउन हो जाती है साड़ी ते। लेकिन जब आप रूह में खुदा का मस्कन बन जाएंगे, फिर आप रूह में झूमेंगे और गाएंगे। आपको ये शोर नहीं लगेगा। फिर आप ये देखेंगे कि ये मसीह की प्रस्तिश हो रही है। हालेलुया। फिर आप ये सोचेंगे, मजबूर हो जाएंगे कि ये मेरे खुदावन की प्रस्तिश हो रही है, जिसने सलीब, मौत और कब्र पे मेरे लिए फतह पाई और मुझे जिस्म के हल्का से निकालकर रूह के हल्का में वो ले गया है। तो पहले नंबर पर
रूह में खुदा का मस्कन बनने के लिए यह जरूरी है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। पौलुस रसूल दूसरे नंबर पर पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, और जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह हो जाता है। जो खुदावंद की सोबत में, इस वक्त हम किसकी सोबत में हैं? हम खुदावंद की सोबत में हैं। और अगर आपके ख्यालात फिर भी भटक रहे हैं, हो रहे ने चूल्हे ले रहे ने, हाँ जी, भटक रहे हैं, तो इसका मतलब ये बदन जो है वो रुलकुस का मस्कन अब तक नहीं बना हुआ। सोबत में रहना, खुदा के साथ एक रूह में बंधना, बंध जाना, एक रूह हो जाना खुदा के साथ। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भरता है, शिफायत करता है, जिस तरह हमें नहीं आती वो करना शुरू कर देता है। हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। ये बदन रूह कुद्स का मकदस है और खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है, जो इसे बर्बाद करेगा खुदा उसे तो रूह में मस्कन होने के लिए क्यों बना जाए? ताकि रूह में प्रस्तिश हो, और जब दुआ की जाए तो रूह में हम ऐसी दुआ करें कि खुदा के साथ हमारी रूह, खुदा की रूह हमारी रूह पैवस्त हो जाए। आमीन। ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। उसने बहुत बड़ा फिदिया और कफारा दिया इसी काम के लिए। ये नामुमकिन नहीं है। देखा, और तुम कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। रूह में मस्कन क्यों बना जाए? ताकि इस बदन से, इस इमारत से खुदा का जलाल जाहिर हो। तो खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए रूह का मस्कन बनना, रूह में मस्कन बनना बहुत जरूरी है। जब रूह इस इमारत में, इस बदन में ठहरा रहेगा, फिर आप जहां जाएंगे आप बरकत। अब होता क्या है? और चलो ओदे कार चलिए, दावत हो रही है, हाँ जी, दावत हो रही है। अब हमने क्या ले लिया? आप गौर से सुने, ये सीखने वाली बात है। जहां भी जाएं आप, जिस भी घर में जाएं, अपने घर से दुआ करके निकलें। खुदावंद, मैं तेरी मोहब्बत को कैरी करता हूं, मैं तेरे प्यार को कैरी करता हूं, मैं तेरी सोबत को कैरी करता हूं, मैं तेरे जलाल को अपने अंदर ले लेता हूं। आमीन। फिर आप जब उस घर में जाएंगे, आप देखेंगे कि वहां पर बरकत जारी हो जाएगी। अगर आपको किसी ने बुलाया और आप लड़भिड़ के जा रहे हैं, फिर आप उसी तासीरों के साथ जाएंगे, नापाकी आपके साथ होगी, खुबड़ा खुबड़ी आपके साथ जाएगी, ये तासीरें आपके साथ होंगी, ये सोचें आपकी बिखरी रहेंगी, और जब आप कदम बढ़ाएंगे, उस घर के अंदर कदम रखेंगे, फिर आप फर्क भी देखेंगे। क्योंकि हमने तारीखी को अपने अंदर आने की दावत, ये लिखा है हवा की, मैंने पहले जो हवाला पढ़ा है वो बहुत गहरा हवाला है। हवा की अमलदारी के हाकम और उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। मेरे अंदर नहीं करती, अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। तो जब ये रूह कुद्स का मस्कन बन जाएगा मेरा बदन, ये इमारत, तो फिर मैं क्या कैरी करके लेकर जाऊंगा? मैं शिफा को कैरी कर लूंगा। आमीन। मैं मोहब्बत को कैरी करके लेकर जाऊंगा।
मैं मसीह की कुव्वत कुदरत को, उसके जलाल को, उसकी हशमत को अपने साथ ले लूंगा। रूह में खुदा का मस्कन, जो तुम में बसा हुआ है। किसका रूह हमें बसा रहता है? सवाल ये पैदा होता है। थकते नहीं रहे? अगर हम एक दूसरे को फाड़ते, काटते, काटता कौन है? और कौन सा जानवर? समझ गए? अगर हम एक दूसरे को फाड़ते, काटते, रंजीदा करते, मजाक उड़ाते, अंगूश नुमाई करते, हसद करते, गुस्सा करते, तब फिर के बदगोइयां, ऐब ऐब निकालते। ऐब जो ही ना करो, इसका मतलब ना करो ताकि ताड़ी भी ना की जाए। तो इब्लीस का रूह जो है, तारीकी के कब्जा, तारीकी का जो कब्जा है, जब हम इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हैं तो ये स्पिरिट हमारे अंदर, मैं कोई शैतान थोड़ी हूं। अब भाई अगर एक भी स्पिरिट आपके अंदर काम करी तो फिर क्या होवे? एक और मिसाल देता हूं। एक शख्स गनीसरत के पार यीशु मसीह जा रहे हैं। गनीसरत की झील को जब पार करना था तो पहले क्या आया है? तूफान भरपा हुआ है। यीशु के शागिर्द यीशु के साथ हैं। जब पार किया है गनीसरत की झील को, तो सामने एक शख्स है जो जंजीरों से बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े नहीं हैं। जब यीशु का सामना करता है तो क्या कहता है? ऐ यीशु, तू खुदा का कदूस है, तू खुदा का, क्योंकि लिखा है उसने उससे कहा था, ऐ रूह इसमें से निकल, इसमें से निकल जा। उसने क्या कहा? तेरा नाम क्या है? क्या बोला उसने? बोल, जोर से बोलें। क्या कहा? एक इमारत, एक कैबिनेट ਵਿੱਚ लश्कर किथे आ गया भाई? हाँ जी, एस्पिरिट्स ने। और समझ आई कुछ? ये लश्कर एक बदन के अंदर कैसे समा गया है। हम खुदा के रूह को अपने अंदर आने की दावत नहीं देते, लेकिन ये स्पिरिट्स जो हैं, तारीकी की कुव्वतें हमारे अंदर बसी रहती हैं। ये बहुत सी हालतों में हो सकती हैं, एक हालत नहीं है इनकी। तो आज इनको निकालने की जरूरत है, अपने बदन से दूर करने की जरूरत है कि मैं तुझे अपने बदन से अभी और इसी वक्त रद्द करता और करती हूं। यह बदन रूह कुस का मकदस है और खुदा का रूह इसमें इसमें बसा हुआ है। हालेलुया। रूह में खुदा का मस्कन क्यों बना जाए? ताकि जिस्मानी बातों के ख्यालात से निकलकर रूहानी बातों के ख्याल में रहें। रूहानी ख्यालात क्या हो सकते हैं? मोहब्बत, सुलह, सफाई, माफी, आसमान पर खजाना जमा करना, रूहों की तड़प। अभी गीत गाया है तो यार पादी दी आवाज ही नहीं करना चला गई सी। रूहों की तड़प। पालूस रसूल कहता है मुझे फिर से तुम्हारे लिए फिर से जनने के दर्द लगे हैं। जब तक मसीह तुम्हारे अंदर सूरत ना पकड़ जाए। क्या कलीसिया में जनने के दर्द लगे हैं कलीसिया को? क्या आपको लगे कभी जनने के से दर्द? जिस्मानी बात नहीं हो रही है, रूहानी बात हो रही है। रूहों की तड़प, मसीह के मिशन को कंप्लीट करना। जब खुदा का रूह में हम मस्कन बन जाएंगे तो फिर मसीह के मिशन को कंप्लीट करेंगे हम।
फिर और बातें निकल जाएंगी हमारे अंदर से। आसमान पर खजाना जमा करना, रूहों की तड़प। खुदावंद, मैं इस साल एक रूह तेरे लिए जीत कर लाऊंगा, लाऊंगी। कई सालों से लोग आ रहे हैं, इसका मतलब मैं रूहानी तौर पर बांझ हूं। रूहानी तौर पर मसीह के मिशन को लेकर आगे बढ़ता है। पालूस रसूल कहता है, मुझे जनने के से दर्द लगे हैं। बहुत से लोग हैं जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो टूटे हुए हैं, जिनको दुआ की जरूरत है। बहुत से ऐसे हैं बीमारी में मुब्तला हैं, कोई दुआ करने वाला नहीं। खुदावन, तुम मुझे ऐसे रूह का मसा दे कि मैं दुआ करूं, लोग जिंदगियां बरकत पाएं, शिफा पा जाए, मौजूदात हों, बंधन खुलें। फिर आप इस इस जंग में आ जाएंगे। फिर आप घरानों, रिश्तेदारों की झगड़ों से निकल जाएंगे। आपकी मंजिल ही कुछ और है, कलीसिया की मंजिल कुछ और है। जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान। मस्कन, जब आप मस्कन बन जाते हैं तो जिस्मानी नीयत खत्म हो जाती है, रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान आ जाता है। हमने क्या पढ़ा कि वो जो है पत्थर है, कैसा पत्थर है? कोने के सिरे का पत्थर, हमारी चट्टान बन चुका है वो। रूहानी नीयत मौत और जिंदगी। फिर इस इमारत से कोई भी हवा टकराएगी, उसका सामना कौन करेगा? कोने का पत्थर। हालेलुया। जब इस इमारत से बीमारी टकराएगी तो कौन इसका सामना करेगी? वो कोने के सिरे के पत्थर से। जब दुख आएंगे तो फिर सुकून रहेगा, इत्मीनान रहेगा, क्योंकि रूह हमारे अंदर, हमें बेचैनी का रूह नहीं दिया गया कि दिया गया। कई लोग फौरन ही परेशान, पैनिक हो जाते हैं, परेशान, वो की हो गया, की हो गया, की हो गया। अब कुछ नहीं हो गया। जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान। यीशु ने कहा, मेरी बातें जिंदगी भी हैं और रूह भी। जिंदगी भी है और रूह भी है। ना खत्म होने वाली जिंदगी, अबदी जिंदगी। ये रूह जो हमारे अंदर बसा हुआ है, ये इंसानी रूह की बात नहीं हो रही, खुदा के रूह की बात हो रही है। जब खुदा का रूह हमारे अंदर बस जाता है, हम रूह में खुदा का मस्कन बन जाते हैं। तो जब कलीसिया का दुल्हा आएगा मुकर्रब फरिश्तों के साथ, तो कलीसिया जो जाग रही होगी, सोई हुई कलीसिया की बात नहीं हो रही, जो जाग रहे होंगे, जो रूह से मामूर होंगे, वो इस रूह के वसीला से उठाए जाएंगे। इस रूह के वसीला से वो इस रूह के वसीला से जो है हम उठा लिए जाएंगे। रूह में खुदा का मस्कन क्यों बना जाए? इसे कहें, खुदावन, मैं कई बार जिस्म के हल्का में चला जाता हूं, चली जाती हूँ। कई बार मैं दुनियावी लोगों को देखकर उनकी दौड़ में दौड़ना शुरू हो जाता हूँ।
आज तू मुझे अपने रूह से कसरत से मामूर कर दे, कसरत के साथ मामूर कर, कि मेरा ध्यान तुझसे दूर ना हो, मैं तेरे कदमों से लिपटा रहूं। जिस तरह मरियम तेरे कदमों से लिपटी हुई थी, उसने कीमती इतरदान तोड़कर उसके कदमों के तले रख दिया, पैरों में उंडेल दिया। वो उसे अपना खुदावंद मान लेती है। जो कुछ था मेरी जंबा पूंजी, वो मैं तुझे देती हूँ। से कहें, खुदावंद आज मैं अपना जीवन तुझे देता देती, मेरे पास कुछ भी नहीं है खुदावंद। ये जिंदगी जो तूने मुझे दी है, ये तेरी अमानत है। तूने अपने रूह को भेजा है ताकि ये रूह मुझे संवारे, बनाए, तामीर करे, मुकम्मल करे, कामिल करे और मसीह के सांचे में ढाले। उसके रूह को दावत दे। जब उसके रूह को दावत देंगे तो बाकी जो बदरूहें हैं ना, वो निकल जाएंगी। उसके रूह में इतनी ताकत है, डायनामिक। जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा, तुम क्या पाओगे? कुवत पाओगे। ये ऐसी कुवत है जो जिंदगियों को तब्दील कर देती है। लिखा है, जिस तरह चीता अपने धब्बे और हबशी अपनी खाल नहीं बदल सकता। चीता अपने धब्बे बदल सकता है, लेकिन यीशु का खून हमारे किरमजी गुनाहों को धोने की कुदरत रखता है। आमीन। वो कहता है, मैंने तेरे गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंक दिया, उसे फिर कभी याद ना करूंगा। चीतों के धब्बे रह सकते हैं, लेकिन हमारे गुनाहों के धब्बे नहीं रह सकते बर्रे के खून। आमीन। कहीं खुदामंद मुझे धोकर नया कर, मुझे अपनी रूह से मामूर कर ऐ खुदामंद, और इन तमाम रूहों से जो मुझ में अचानक आ जाती हैं, अटैक कर देती हैं, मैं पैनिक हो जाता हूं, मैं घबरा जाता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं। आज से तेरा रूह मेरे अंदर बसे और मैं तेरा इत्मीनान, मैं तेरा सुकून, तेरी तसल्ली, तेरी तशफ़ी, तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार अपने अंदर लेकर जाने वाला हूँ। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। इससे पहले कि हम शायद बानी में अपने हाथों को बढ़ाएं, अंकल पॉल जो हैं वो हमारे लिए एक गीत गाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ूंगा, पहला करंथियों उसका 11वां बाब, और आगे बढ़ेंगे।